जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th फिजिक्स क्लास 11th की फिजिक्स। क्लास 11th फिजिक्स क्या होता है? व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? भौतिकी क्या है? भौतिकी क्या है? भौतिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं को वैज्ञानिकी तौर तरीके से अध्ययन करते हैं, फिजिक्स कहलाता है। जैसे क्या होता है? जैसे सूर्य का सुबह निकलना, सूर्य का अस्त होना, पानी में बुलबुले उठना और समुद्रों में सुनामी आना, दिन और रात का होना, ये सब क्या है? फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं को हम वैज्ञानिकी तौर तरीके से पढ़ते हैं। वैज्ञानिकी तौर तरीके से पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं को वैज्ञानिकी दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए विज्ञान की दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए। जैसे क्या होता है? सूर्य का सुबह निकलना, शाम को अस्त होना। उदाहरण के लिए कौन कौन सी प्राकृतिक घटनाएं? दिन रात का होना, पानी में बुलबुले निकलना, सूर्य का निकलना, सूर्य का सुबह निकलना, सूर्य का अस्त होना, ये सारी प्राकृतिक घटनाएं, इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? भौतिक। अब इसमें हम पढ़ेंगे द्रव्य और ऊर्जा। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है। द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य मैटर क्या होता है? जिसमें कुछ आयतन हो, जो कुछ स्थान घेरे और अपनी हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम अनुभव कर सकें, क्या कहलाता है? द्रव्य। जिसे हम प्रत्यक्ष या
अप्रत्यक्ष रूप से हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसका अनुभव कर सकें। क्या कहलाता है? द्रव्य। जिसका हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिसका हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें, क्या कहलाता है? द्रव्य। अब है ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। 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 जैसे हमने कोई कार्य किया, यहाँ से इस पेन को हमने ऐसे इधर ऐसे फोर्स लगाया, ये यहाँ से इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये क्या हुआ? यही ऊर्जा। ये क्या हुआ? ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा बराबर बल गुणे विस्थापन। E बराबर F इंटू डी। अब इसमें ऊर्जा और द्रव्य में संबंध, क्योंकि जब तक कोई द्रव्य कोई ठोस हो सकता है, उसी पर को तो हम फोर्स लगाएंगे। ये कोई द्रव्य है, ये कौन सा द्रव्य? ठोस पदार्थ। इस पर हम ऐसे बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें संबंध स्थापित। अब है, और उसमें कौन कौन से पढ़ने हैं हमें? सबसे पहले स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल कौन कौन से? स्थूल जो हमें भारी बड़ी वस्तुओं में डिस्टेंस में लगाना पड़े, जैसे सन है, अर्थ है, इनके बीच अगर हमें लगाना पड़े तो कौन सी फिजिक्स होगी इसमें? क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। और सूक्ष्म में क्वांटम फिजिक्स, जैसे बहुत एटम्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, इनके बीच अगर इसमें कहीं, इसमें क्या पढ़ेंगे? ग्रहों के बारे में। ग्रहों के बारे में इसमें नाभिक, अणु, परमाणु, आयन, इनके बारे में इसमें सूक्ष्म में पढ़ेंगे। ये बहुत ही कम डिस्टेंस में लगते हैं, ये बहुत ही भारी, जैसे ग्रहों के बारे में। अब है प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? इसमें न्यूटन ने बताया, कोई दो पिंड m1 m2 हैं, इनके मध्य दूरी r है। ये क्या होते हैं? ये हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ये आकर्षित बल होते हैं। आकर्षित बल होते हैं। ये कौन से बल होते हैं? आकर्षित बल। न्यूटन ने क्या बताया?
किन्हीं दो पिंडों के मध्य, किन्हीं दो पिंडों के मध्य मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के क्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती। यह हमें न्यूटन ने परिभाषा दी। ये हमेशा आकर्षित बल होते, जैसे मेज पर कोई बस एक मेज पर ये बुक रखी है, उस पर अर्थ फोर्स लगा रही है और एक बुक लगा रही है, तो ये हमेशा अट्रैक्ट करते एक दूसरे को। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमारा जीवन पृथ्वी पर चलना संभव है, अन्यथा हम पृथ्वी पर नहीं चल पाएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर चलना संभव है। कोई वस्तु पृथ्वी पर अगर रखी है तो वो ऐसे रखी रहेगी, क्योंकि उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। क्या हो जाएगा इस फार्मूला? F बराबर F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, g कॉन्स्टेंट, F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दूसरा आता है हमारे पास वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय, इनकी प्रकृति कैसी होती है? ये इनमें क्या होते हैं? इनमें आवेश होते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें कोई पिंड, इसमें पिंड होते हैं या कोई मास। इसमें चार्ज होते हैं, इसमें चार्ज, इसमें कोई मास होता है। इसमें आवेश होते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती? या तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, या एक दूसरे को अपने से दूर की तरफ हटाएंगे। और ये कैसे होते हैं? आकर्षित और प्रतिकर्षित। आकर्षित और प्रतिकर्षित। ये या तो अपनी तरफ आकर्षित करेंगे या अपने से दूर हटाएंगे। और क्या? वैद्युत चुंबकीय बल, ये कूलाम के अनुसार क्या होता है? कूलाम के अनुसार इन्होंने कोई बिंदु ए बी ले लिया, यहाँ पर आवेश Q1, ये Q2 और बीच की दूरी r स्क्वायर। क्या हो जाएगा? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इनकी मात्राओं के गुणनफल
गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या हो जाएगा? F बराबर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R²। अनुक्रमानुपाती हटाएंगे, कांस्टेंट लाएंगे, कांस्टेंट कूलाम का वैद्युत चुंबकीय बल, तो K इंटू Q1 Q2 अपान R², के Q1 Q2 अपान R²। अब है हमारे पास तीसरा प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल। ये नाभिक में लगता है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन आयनों के मध्य लगने वाला बल है। यह बल नाभिक को आपस में बांधे रखता है। और नाभिक में कौन कौन से होते हैं? नाभिक में अणु, क्या होते हैं? अणु, परमाणु, और क्या होते हैं? आयन। अणु, परमाणु, आयन, ये कौन कौन से होते हैं? नाभिक में। इन्हीं को बांधने का काम क्या करता है? प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चौथा हमारे पास क्षीण नाभिकीय बल। क्षीण नाभिकीय, ये बल कैसे होते हैं? ये क्षीण नाभिकीय बल, ये ज़्यादा दूरी डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर पाते हैं। ये क्षीण नाभिकीय बल, ये कुछ दूर चलकर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इन्हें क्षीण नाभिकीय बल बोलते हैं। क्या होते हैं क्षीण नाभिकीय बल? क्षीण नाभिकीय बल रेडियो एक्टिव पदार्थों में लगते हैं। क्षीण नाभिकीय बल, ये बल रेडियो एक्टिव में पाए जाते हैं, में बीटा 6 रेडियो एक्टिव में पाए जाते हैं। बीटा 6 रेडियो एक्टिव में पाए जाते हैं और बीटा 6 में पाए जाते हैं। बीटा 6 में पाए जाते हैं, या इनके मूल कणों में बीटा 6 के मूल कणों में लगते हैं। ये तो हमारा था बेसिक इंट्रोडक्शन 11th फिजिक्स का पहला चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर आएगा डायमेंशन। अगला टॉपिक होगा डायमेंशन।